अरबाब ज़ी वक़ार नहायत खूबसूरत अंदाज में बुलबुल चमनिस्तान रिसालत जनाब मोहतरम शकील अशरफ साहब अपनी हाज़री बारगाह मुस्तफ़वी मुर्तज़वी में पेश कर रहे थे, बारगाह अहले बैत में पेश कर रहे थे। आप लोग देख रहे हैं कि बारिश के कतरात इस महफिल के ऊपर बरसे। ये बिलाशुबा रहमत लिल आलमीन की महफिल है और रहमत बरस रही है। और मैं सरज़मीन चकवाल मेहरों के रहने वालों आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप जिस तरह जम के सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो महफिल का बकिया हिस्सा है उसको भी इसी तरह समाअत फरमाएंगे। जो हजरात बाहर खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं, आपसे गुजारिश है कि आप पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे मौला का करम हुआ, मदीने वाले का करम हुआ, तो करबला वालों का करम हुआ, तो हम जिस खुलूस के साथ बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह जो वक्त का दौरानिया था महफिल का उसको थोड़ा मुख्तसर किया गया है और उसी मुख्तसर दौरानिया के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके हमने इस महफिल को इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। और मैं अपनी जितनी भी हाज़री है उसको समेट रहा हूँ, बिल्कुल कलाम नहीं पढ़ रहा, हालांकि मुझे हज़ारों अशार याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चूँकि मौसम की ख़राबी भी है और वक्त का तकाजा भी है। जनाब मोहतरम शकील अशरफ साहब की नात के दौरान हज़रत मोहतरम पीर सामिर महमूद हाशमी साहिब दरबार आलिया पीर खारा शरीफ आप तशरीफ़ लाए और जितने भी मेहमान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है हमारे सिंध से शाह साहब और उनके जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके नारों की गूंज में बिला ताख़ीर दावत नात दे रहा हूँ। रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान अजीम मद्दाह रसूल वासफ़ शाह हुदा जनाब मोहतरम कारी अली अब्बास नक्शबंदी साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब तसलसल के साथ और बिला ताअत्तुल अपनी महफिल को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह इसको दौरानिया कम करते हुए हम अपनी महफिल को समेटेंगे। आप भरपूर नारों से इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहतरम कारी अली अब्बास नक्शबंदी साहब का नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। और ये जो रहमत के कतरे हैं, इन कतरों के बारे में मेरे हुजूर नसीर मिल्लत ने फरमाया कि उलझे हुए जहन को सुकून देता है, इंसान को सोच से फजूं देता है। देखा होगा कभी तुमने बरसता हुआ बादल, वो देने पे आ जाए तो यूं देता है। देखा होगा कभी तुमने बरसता हुआ बादल, देखा होगा कभी तुमने बरसता हुआ बादल, वो देने पे आ जाए तो यूं देता है। मैं इंतहाई अदब के साथ इल्तमास गुजार हूं मोहतरम अली अब्बास नक्शबंदी साहब से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत से इतना मजमा बैठा है और मैंने सबको सलाम पेश किया और आवाज़ बड़ी कम आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मेरी और हम सब की ये खुशनसीबी है कि आज की इस खूबसूरत हुजूर के ज़िक्र की महफिल में हम हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। दुआ है जितने अहबाब इस खूबसूरत महफिल में मौजूद हैं सबकी हाज़िरी खुदावंद कुद्दूस अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और आज की इस महफिल में मेरी खुसूसी दुआ है कि आप मुझ समेत आज जिसके दिल में जितनी ज़्यादा तड़प है मदीने की, वो आज ही रात को मदीने वाले का मेहमान बन जाए। आमीन अभी थोड़ी रही है, आज ही रात को मदीने वाले का मेहमान बन जाए। तो इसी नीयत से सरकार को याद करते हुए आखिरी बंदा भी खामोश न रहे, इस नीयत से हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़े कि हुजूर उसका दुरूद सुन रहे हैं और उसकी आमद का परवाना जारी कर रहे हैं। कोई जुबान खामोश न रहे। जो जो हुजूर के दरबार पे हाजिरी देना चाहता है हाथ बुलंद करके मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि, हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके। रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब हम इस महफिल में आए तो हमारे तासुरात कुछ यूं थे कि जैसे आज मैरो पीलों में मेला लगा हुआ है। मैं इस पे एक माइया पेश कर देता हूं, मदनी माइया। महबूब दमे लाए, महबूब दमे लाए। सुनिएगा, महबूब दा दिल नो महफिल नो सजाई रखना, महफिल नो सजाई रखना ओ दे आने दा वेला। महफिल नू सजाई रखना। हाथ चाके सारे जो हुजूर की आमद का इंतजार कर रहे हैं मेरे साथ मिलके। महफिल नू सजाई रखना ओ देहान दा वेला। हे महफिल नू सजाई रखना ओ देहान दा वेला। रहमत दा महीना, जो दिल में मदीने की आस रख के बैठा है उसके दिल की बात करने जा रहा हूं, समाज फरमाइएगा। रहमत दा महीना, रहमत दा रहमत दा महीना लोकां दियां लख ठारा, लोकां दियां लख ठारा। बोलो 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 लोकां दियां लख ठारा, साडी ठार मदीना। जो मदीने की आस रखे बैठा है हाथ बुलंद करके। लोकां दियां लख ठारा, लोकां दियां लख ठारा, साडी ठार मदीना। लोकां दियां लख ठारा, साडी ठार मदीना। मदीना 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 मदीना। हाथ के सारे रल के। मदीना 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 मदीना, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। वो दिन भी तो आए, मैं भी कहूँ मैंने
मदीना देख लिया, हर सांस से आती है सदा मदीना, हर सांस से आती है सदा मदीना। लोक दिया लख 18 सदी सार मदीना, सपड़िए सल्लल्लाहु अलैहि। आखिरी बंदा भी उस नीयत से कि हुजूर सुन रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक कलाम मैं पेश करना चाहता हूँ हुजूर का शजरा। आज क्योंकि मिलाद की महफिल है, मैं हुजूर के शजरे के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक दफ़ा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत कलाम। आपकी पहली सदा मुझे बता देगी कि आप कितनी मोहब्बत से सुनने बैठे हैं हुजूर के इस शजरे को। हाँ, सोना तेरा शजरा सोना तेरा शजरा शजरा, सोना तेरा शजरा सोना तेरा शजरा शजरा, सोना तेरा शजरा दवाएं शाकादा हाशमी दिलदारा, हाशमी दिलदारा तू लाल पाकदा, सोना तेरा शजरा। आज आगे मोहब्बत न करो सुभान अल्लाह। सोना तेरा शजरा शजरा, सोना तेरा शजरा दवाएं शाकादा हाशमी दिलदारा, हाशमी दिलदारा तू लाल है पाकदा, सोना तेरा शजरा सोना तेरा शजरा। समाप्त फरमाइए। तेरे दर्जे था कोई नहीं हो, तेरे दर्जे था कोई नहीं, बाप मिला साने हो तेरी माँ जय माँ कोई नहीं, आका तेरी माँ जय माँ कोई नहीं, सोना तेरा शजरा शजरा, सोना तेरा शजरा शजरा, सोना तेरा शजरा। ये सुभान अल्लाह। मैंने बड़ी मुख्तसर हाजिरी पेश करनी है। एक दफा हाथ बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद हाथ बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत शेर, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि रब शान वधाए ने हो, रब शान वधाए ने, आका रब शान वधाए ने, नास अबू तालिब तेरे ढेर उठाए ने, आका तेरे ढेर उठाए ने, सोना तेरा शजरा शजरा, सोना तेरा शजरा। और शेर सुनिएगा, क्या खूबसूरत बात है। दे हर एक शय सकदे, जिस जिस दा ईमान है, किस किस दा ईमान है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, आपकी सुभान अल्लाह की सदा मुझे बताइए। दे हर एक शय सकदे, आका दे हर एक शय सकदे, एक अली जेड़ा तेरी सेज ते सह सकदे,
आका तेरी सेज ते सह सकदे सोना तेरा शजरा शजरा सोना तेरा शजरा दे हर एक शह सकदे सुनिया दे हर एक शह सकदे एक अली जेड़ा तेरी सेज ते सह सकदे आका तेरी सेज ते सह सकदे सोना तेरा शजरा शजरा सोना तेरा शजरा मैं बस एक कलाम पेश करूंगा क्योंकि हमारे मेहमान खसूसी भी तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं उसी कलाम पे इक्तफा करते हुए अपनी हाजिरी को मुकम्मल करूंगा, लेकिन एक दफ़ा अपनी हाजिरी का सबूत देते हुए मैं तैयार कर रहा हूँ रेहान रूफी साहब के लिए आपको एक दफ़ा बावाज़ बुलंद हाथ बुलंद करके सब दुरूद पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। बस मैंने मनक़बत मौला अली की पेश करके अपनी हाजिरी मुकम्मल करनी है। सब मिलके बड़ी मशहूर ज़माना मनक़बत आप सब मिलके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एक ज़ौक़ बन जाएगा। साडाते हैं पीर अली साडाते हैं पीर अली पाक नबी दा वीर नाराए हैदरी साडाते हैं आप चाके जुदा पीर अली है आप चाके साडाते हैं पीर अली पाक नबी दा वीर अली सब बोलो साडाते हैं पीर अली पाक नबी दा वीर अली और बातिल दे सीने दे विच होए बातिल दे सीने दे विच हो बनदा है बजदा है बन के तीर अली बजदा है बन के तीर अली बोलो 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 बजदा है बन के तीर अली पाक नबी दा वीर अली पाक नबी वीर अली। और स्टेज पे पीराने उज़ाम सादात बैठे हैं। हुज़ूर आखिरी शेर पेश करने जा रहा हूँ, सुनिएगा क्या खूबसूरत बात है। मेरे मौला की शान क्या है कि सिर्फ ओ तेरा मेरा नहीं होए सिर्फ ओ तेरा मेरा नहीं होए पीरा दावी पीर अली बोलो 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 पीरा दावी पीर अली पाक नबी दा वीर अली साडाते हैं पीर अली पाक नबी दा वीर अली नाराए हैदरी। सामईन मोहतरम, जनाबे अली अब्बास नक्शबंदी साहब की नात के दौरान फैसलाबाद से तशरीफ लाए हुए मेहमान नात खां
बुलबुले चमनिस्तान रिसालत वासफ़े शाह हुदा मोहतरम जनाब मोहम्मद रिहान रूफी साहिब, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको इंतज़ामिया की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। एक ऐलान समाअत फरमाए। 25 सितंबर 25 सितंबर बरोज सोमवार बाद नमाज इशा डेरा चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब थोआ बहादुर नज़ बलकसर इंटरचेंज जिला चकवाल में एक अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकाद किया जा रहा है जी, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के अजीम मद्दाह रसूल तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरम हाफिज नूर सुल्तान सिद्दीकी साहिब, मोहतरम हाफिज मोहम्मद रिहान रूफी साहिब, मोहतरम अलहाज शहदाद हनीफ मदनी साहिब और नकाबत के फ़राइज़ मोहतरम सफ्तर अली मोहसिन साहब लाहौर से आप सरअंजाम देंगे। खसूसी खिताब हज़रत मोहतरम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहदाद मुजद्ददी साहब आपका होगा। मैं इस महफिल का जो बकिया शेड्यूल है उसका ऐलान करना चाहता हूँ। अभी इंतहाई इख्तिसार के साथ हाज़िरी पेश करेंगे मोहतरम मोहम्मद फैदान अली कादरी साहब, 5-7 मिनट की हाज़िरी होगी और उनके बाद आपके इस चकवाल की पहचान, ज़िला चकवाल की और ख़ास करके ये मेहरों के इस इलाके की पहचान जो है खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा सईदी खतीब आज़म रावलपिंडी, आप अपना इंतहाई जामे और मुख्तसर खिताब जिसमें एक मैसेज होगा वो आपको देंगे और उसके बाद हम मोहम्मद रिहान रूफी साहब को समाअत करेंगे। और माशाअल्लाह जिस तरह आप सुन रहे हैं आप काबिल तासीन और काबिल दाद हैं और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आप इसी तरह समाअत फरमाएंगे। आप नारा बुलंद कीजिए और बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। जनाब मोहतरम मोहम्मद फैजान अली कादरी साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के 2-3 अशार पेश आपके सामने करता हूँ। मोहब्बत से समाअत फरमाइए। बड़ा खूबसूरत कलाम। हाँ सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे
सबसे बाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्के से औलिया, औलिया से रसूल, खल्के से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। और आखिरी शेर आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा आनी चाहिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। उलमाए किराम की नज़र एक रुबाई कर रहा हूँ और सैयदी साहब को दावत दे रहा हूँ। थामे हुए दिल बचश्मे नम आए हैं, थामे हुए दिल बचश्मे नम आए हैं, सर पीटते किरतासो कलम आए। थामे हुए दिल बचश्मे नम आए हैं, सर पीटते किरतासो कलम आए हैं। जब इल्म के गाहक उठ गए दुनिया से, जब इल्म के गाहक उठ गए दुनिया से, सौदा लिए बाजार में हम आए। जब इल्म के गाहक, रूफी साहब, जब इल्म के गाहक उठ गए दुनिया से, सौदा लिए बाजार में हम आए हैं। इल्म की दुनिया से अपने आप को वाबस्ता कर लें, क्योंकि हमारे जितने भी असलाफ हैं, वो बगदाद का गौसे जली हो, अजमेर का हिंदे वली हो, या गोलड़े का मेहरे अली हो, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। वो बरेली का अहमद रजा हो, या इस दौर का कोई ऐसा हुजूर का आशिक जिसने पूरी दुनिया के अंदर
लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं को बुलंद किया हो, वो भी अल्लाह ने हमारे विरसे में हमें अता किया है। इसलिए इल्म के दीवानों की महफिल में बैठने वालों, इल्म की शमा को रोशन करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ फाज़िल जलील आलम नबील सरमाया आले सुन्नत खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा सईदी साहब, खतीब आज़म रावलपिंडी। और सईदी साहब में ये खूबी कमाल बदरजाए अतम मौजूद है कि सईदी साहब थोड़े से वक्त के अंदर मुर्दों में भी जान डालते हैं। मुर्दों से जान डालने का मकसद ये होता है कि जो बेजान, मुर्दों का मतलब ये नहीं कि जो मर चुके हैं, क्योंकि तपशे गैज से जिनके चेहरे अफसुर्दा हैं, मुर्दा कहते हैं जो ऐसों को वो खुद मुर्दा है। बात समझ आ गई है? क्योंकि हम जिंदों की महफिल में बैठे हैं और मुर्दे दिलों को जगाने के लिए जनाब सईदी साहब खिताब फरमा रहे हैं। इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा, अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जनाब अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा सईदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़्ज़लिर रसूल वल अंबिया शम्सिद दुहा बदरिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा काफ़िल वरा मंबाइल जूद वल अता व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल हुदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल हबीबुल मतीनुल खनीनुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम। सदर महफल सैयदुस सादात पीर तरीक़त राबरे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना गुल अहमद शाह साहिब ज़ीदा फ़ज़लुहु, मेहमान खुसूसी सैयदुस सादात मोहतरम पीर सैयद सामिर महमूद हाशमी साहिब, नकीब महफल सैयदुस सादात जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुनीर हैदर नकवी नसीरवी साहिब, बानियान महफल जनाब मोहतरम मोहम्मद सरफराज साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद इम्तियाज़ साहिब, आपका पूरा घराना मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बिलखुसूस जनाब मोहतरम एडवोकेट मोहम्मद वकास मुगल साहिब, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है कि शादी के मौका पर निकाह की तकरीब में आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरबो हजम फ़ख्रे बनी आदम
हादी सुबल, मौला कुल, अहमद मुजतबा, सरवर अर्दो समा, हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद अनिल मुस्तफ़ा अलैहि तैयत व सना के ज़िक्र की इस अजीम शान महफिल को सजाया। और महफिल का दूल्हा तो आमना का लाल ही हुआ करता है, तो उनके सदके से जो आज दूल्हा बने बैठे हैं, मेरी मुराद उमर दराज साहिब, अल्लाह इनको, इनकी एहलिया को दारैन की इज्जतें नसीब करे। और वो जोड़ा जिसका निकाह अर्श पे अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पढ़ाया, जिसे मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कहते हैं, और कायनात की जो सबसे आला तरीन हस्ती है, मस्तूरात के अंदर नबी मोहतशम फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारक वसल्लम प्यारी लख्ते जिगर सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया आबिदा साजिदा रादिया मर्दिया हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, उस जोड़े का सदका रब इस जोड़े को भी और क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान जवान मर्द और जवान बेटी उस जोड़े को अल्लाह सलामती अता फरमाए। मुझे हुक्म मिला, चूंकि आप जानते हैं मैं मेहमान नहीं हूँ, मेज़बान हूँ, और हमारे मेरे मेहमान जो नात खान हैं और खुसूसी नात खान हैं जनाब मोहतरम रेहान रूफ़ी साहिब, आप जलवा अफरोज़ हैं। ये मेरी खुश नसीबी है कि उनकी समात तक मेरे कलिमात जा रहे हैं। आप सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने वक्त के अंदर अपना पैगाम जो आपकी गोश गुजार मैंने करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस अजीम शान महफिल के अंदर 20 खुश नसीब मर्द हजरात या औरतों में से कोई औरत 20 हों, वो इंशाअल्लाह हुजूर के दर की खाक जो है अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए जाएंगे। तो वो भी कुरानदाजी भी होगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको एक दो बातें सिर्फ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से वो अर्ज कर दूं जो खुश नसीब जा रहे हैं, ताकि उनका मुकद्दर तो पहले ही संवरा हुआ है क्योंकि इजाजत मिल गई, मजीद अपना मुकद्दर संवार ले। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत निसा की आयत मुक़द्दसा का हिस्सा तिलावत किया है, जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, और हमने नहीं भेजा मगर रसूल को कि ताकि उसकी इत्तिबा की जाए, इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। इस हिस्से में रब ने 3 जातों का जिक्र किया है, एक सरकार का सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारक वसल्लम, एक शरीयत का जिस पर अमल करना है, और एक उम्मती का जिसने अमल करना है। 3 बातों का जिक्र इस हिस्से में है। अगले हिस्से के अंदर भी रब ने फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, महबूब जब कोई गुनाह कर बैठे, अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, वो तेरे दर पे आ जाए, आकर क्या काम करे, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और मेरा रसूल भी उसके लिए लब कुशाई बख्शिश के लिए फरमा दे, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो अपने परवरदिगार को बड़ा मेहरबान, बड़ा तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। इस हिस्से में भी 3 चीजों का जिक्र है, गुनाहगार का, शफाअत का, और पूरी कायनात की शफाअत करने वाले शफी और मेहरबान आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आयत मुक़द्दसा बड़ी मशहूर मारूफ है, आप जानते हैं, सुनते हैं उलमा को। मैंने 1-2 नुक्ते इसमें से अर्ज करने हैं। अल्लाह ने शरीयत का हमें पाबंद बनाया है,
जब हमारे अंदर किसी शय की कमी वाक़या होती है तब हमें अल्लाह याद आता है। कमजोरी आती है, दुख तकलीफ मुसीबत घेरते हैं, फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। रब की रहमत का तकाजा ये है कि ऐ मेरे बंदे, मेरा फजल तुझ पे हो, मेरी रहमत तुझ पे हो, या तू किसी आजमाइश से गुजर रहा हो, तेरे दिल में हर हाल में मेरी याद बसी होनी चाहिए। और उसकी मेन वजह क्या है? मैं एक जुमला कुरान का और पढ़े देता हूं। अल्लाह ने बनी इसराइलियों को फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हारी ऊपर किए हैं। यानी बनी इसराइलियों को रब ने नेमतें याद कराई हैं। और हुजूर की उम्मत की बारी आई तो रब ने जुमला बदल दिया, पूरा निजाम बदल दिया। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके से जैसे महबूब की हर शय को निराला रखा है, जुदा रखा है, इम्तियाजी शक्ल में रखा है, वैसे ही हुजूर की उम्मत के बारे में भी रब ने अपने महबूब की उम्मत को भी जुदा रखा हुआ है। क्या फरमाया? तवज्जो है। बनी इसराइलियों को फरमाया मेरी नेमतें याद करो, लेकिन हुजूर की उम्मत को क्या फरमाया? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। वह अपनी जात को ले आया मालिक, फरमाया बाकी सारी उम्मतें मेरी नेमतों के जरिए मेरी जात तक पहुंचती है। उम्मत मुस्तफा तू अपने मुकद्दर पे नाज कर, मैंने अपने महबूब का सदका गुनाहगार से गुनाहगार ही क्यों ना हो, जब मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र सुनता भी हूं, उसका जिक्र फरिश्तों में करता भी हूं। तो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। तीन बातें ऐसी हैं जो औलाद के फरीजे में आती हैं। तवज्जो है, मैं जुमला अर्ज करूं। पहली बात, जब बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो उसका नाम वालिदैन के जिम्मे होता है, अच्छा नाम रखें। जैसे इमाम हसन हुए तो हजरत कर्रार ने नाम कुछ और तजवीज़ फरमाया था। सरकार की बारगाह में जब पेश की गई अर्जी, सरकार ने फरमाया नाम हसन रखना चाहिए। छोटे भाई की विलादत इमाम अली मकाम की हुई, पूछा अली क्या नाम रखा? हर्ब रखा है, जंगजू। सरकार ने फरमाया अली तेरी बात भी ठीक है, तू खुद बहादुर है, बहादुरी को पसंद करता है, लेकिन देख तेरे इस बेटे का नाम हुसैन होना चाहिए। तो औलाद हो तो नाम अच्छे रखो, ये पहला फरीजा है वालिदैन का। दूसरा, जवान हो जाए तो अच्छा रिश्ता ढूंढो, वो करो, यानी शादी अज़दवाजी जिंदगी में। और तीसरी बात, उसको इल्मे दीन सिखाओ। इतना इल्म जरूर उसको सिखा दो कि बाप अगर रूह निकल जाए और फट्टे पे आ जाए गुस्ल वाले पे, तो बेटे को पता हो कि मैंने गुस्ल कैसे देना है। तवज्जो है, ये तीन बातें। अब इन्हीं तीनों बातों से मैं आगे तीन बातें अर्ज करूंगा सिद्दीक़ अकबर की, फिर मौला अली पे मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में मौजूद हैं, सहाबा इकराम का जम्मे गफीर लगा हुआ है। नबी मोहतशम ने फरमाया सिद्दीक बता तो सही, तुझे कायनात के अंदर किस शय से प्यार है, किस शय से मोहब्बत करते हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तीन चीजें बड़ी पसंद हैं। फरमाया सिद्दीक कौन सी? पहली, या रसूल अल्लाह चेहरा आपका हो, निगाह सिद्दीक की हो, बस मैं देखता रहूं, पहली बात। दूसरी, या रसूल अल्लाह दौलत मेरी हो और आपके कदमों पे निछावर करता चला जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है। ये मेरी क्या है? आप देखेंगे मेरी हर जुमले में इस महफिल के मुताबिकत और मुनासबत से इंशाअल्लाह मजमून मौजूद होगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं दौलत मेरी हो, आका आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। आज इस महफिल को सजाकर मुगल बिरादरी ने यह साबित कर दिया है, रब ने दौलत दी है। हम कुछ और तमाशा भी करवा सकते थे मेरो पीलो के अंदर, लेकिन नहीं। सूरज गरूब हुआ, रब और रब के रसूल का नाम इस पिंडाल में शुरू हो गया, रात बीत रही है, पिंडाल में रब और रब के रसूल का नाम भी लिया जा रहा है, दौलत को भी उनके नाम पे लुटाया जा रहा है। ये दूसरी बात। तीसरी, सिद्दीक कौन सी पसंद है? फरमाया या रसूल अल्लाह
मेरी ख्वाहिश ये है बेटी मेरी हो और आपके अक्द में आ जाए, आपके निकाह में आ जाए। तो ये तीनों ख्वाहिशात आपकी मुकम्मल हुई, पूरी हुई। सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा की बात मैं अर्ज़ करता हूँ इसी आयत मुक़द्दसा के हवाले से। ये आयत बड़ी प्यारी है शफाअत के हवाले से। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब कुरान नाजिल हुआ तो आपको पता है अरब वाले अरबी जानते थे, किसी मदरसे में पढ़ें या ना पढ़ें, कुरान नाजिल होता सुनते तो वो सुनकर जान जाते कि इसके अंदर क्या हुक्म इरशाद फरमाया जा रहा है। तो जनाबे वाला जब ये आयत नाजिल हुई, एक अराबी था जंगल में बकरियां चराने वाला, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा कि जब वो आया मदीना पाक के मैं जाऊं गुनाहगार बड़ा हूं और सरकार की बारगाह में जाकर सरकार से अर्ज करूं कि आका मुझे अपने दामन में छुपा लीजिए, अपनी कमली में साया नसीब फरमा दीजिए, मैं भी बड़ा गुनाहगार हूं। ये आयत की तिलावत करता हुआ मदीने में दाखिल होता है, पढ़ रहा है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, पढ़ रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। जाहिर है सरकार को पर्दा फरमाए हुए 3 दिन हो चुके थे, आप इस जाहिरी हालत से दुनिया से चले गए, 3 दिन हो चुके। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने साहबा जब ये आयत सुन रहे हैं ना तो मचल रहे हैं, रो रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, उमर फारूक भी मौजूद हैं सारे। और उस अराबी का ये जुमला चोट कर रहा है उनके दिलों पर कि ऐ अराबी तू किस नीयत से घर से चला था, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, सरकार से मुलाकात के लिए, और हालत ये है कि सरकार 3 दिन हो गए इस कायनाते अर्ज़ो समा से जाहिरी पर्दा फरमा चुके हैं। आखिर फिर कोई ऐसा तो हो ना जो उसको सहारा दे। सारे सहाबा के ऊपर गशी तारी है, कैफियत का आलम तारी है। वो अराबी जो ही सरकार के रोजे के करीब पहुंचा ना, उस अयाते के करीब पहुंचा तो सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा से मुलाकात हो गई। आपने सीने से लगाया ना, पहले तो उसका जो जोश था, जो वलवला था, उसको कंट्रोल में किया मौला अली ने। उसके दिल की कैफियत को अपने सीने से लगाकर फरमाया ठीक है एक तलातुम बरपा है तेरे सीने के अंदर, लेकिन आ अली के सीने से लग, तुझे ठंडक मिल जाएगी। पूछा किस लिए आया? अर्ज करता है कि हुजूर मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकूं। तो मौला अली शेर खुदा की आंखें भी अश्कबार हैं, सीने से उसको लगाया हुआ है और फरमाया आ मैं तुझे रसूल की बारगाह में लेके चलता। जब उसे लेकर हजरत मौला अली शेर खुदा हुजूर की तुरबत अनवर पर तशरीफ ले गए तो उस अराबी को बताया कि सरकार इस तुरबत में मौजूद है और 3 दिन हो गए सरकार इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। अब उस अराबी की हालत यह थी कि उसने अपने आप को कब्र पर गिरा दिया। कब्र पर जब गिराया, कब्र की मिट्टी भी उसके सीने से लगी होगी। आज दीवाने जालियां सिर्फ देखने के लिए, चूमने के लिए तरस रहे होते हैं, तो उस आशिक रसूल का क्या आलम होगा जो हुजूर की कब्र के ऊपर पड़ा हुआ है और मजे लूट रहा है। और आयत यही पढ़ रहा है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, सोने मैं तो आ गया हूं, अब गुनाह कैसे बख्शे जाएंगे। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया बंदा खुदा तू अपनी जुबान को रोक और खामोशी इख्तियार कर और कान जरा कब्र अनवर से लगा तो सही, क्या तुझे कोई जवाब मिलता भी है कि नहीं। वो खामोश हुआ, कब्र अनवर से आवाज आई ऐ बंदा खुदा तुझे बख्श दिया गया है, तुझे बख्श दिया गया है, तुझे बख्श दिया गया है। अच्छा मौला अली ही क्यों मिले उस बंदे को? तो जो है मैंने मौला अली की बात एक करनी है आपके सामने, ऊंचे आवाज से कहें जरा सुभान अल्लाह। हर तरफ सामने मौला अली क्यों? आना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबुहा, आना दारुल हिकमत वाली उन बाबुहा। कल मैं झंडा उस हाथ शख्स के दूंगा, उस शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर रब फतह देगा। वो रब को भी महबूब है, रब उसे भी महबूब है। वो रसूल को भी महबूब है, रसूल उसे भी महबूब है। अली वहां भी मौजूद है, अली इधर भी मौजूद है। हर तरफ अली अली क्यों हो रही है? इसलिए कि सरकार की अजमतों के अमीन मौला अली हैं। ऊंची आवाज से तो मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला ने ये उकदा हल किया। आखिरी बात तवज्जो पैगाम लेके जाए मिलाद शरीफ के हवाले से भी। इकबाल का यहाँ जिक्र हुआ
पाकिस्तान बनाया इकबाल ने, तस्वर पेश किया, कायदे आज़म ने बनाया। इकबाल ने 3 बातें लिखी हैं उम्मत के लिए, बस ये 3 जुमले सुने, मेरी हाज़िरी मुकम्मल। इकबाल कहता है मुसलमान जो ज़वाल पजीर हैं, तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, इसमें चंद चीजें आड़े हैं। अगर हर मुसलमान वो शुरू कर दे इकबाल का ये पैगाम, तो इकबाल ने कहा हो सकता ही नहीं कि मुसलमान नाकाम हो जाए, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। पहला पैगाम इकबाल ने दिया, हर बंदा इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर नहीं, इनफरादी तौर पर, अकेला अकेला, घर में 10 बंदे हैं तो 10 मर्द औरतें मिला के जितने भी हैं, इकबाल कहता है कि तुम इनफरादी तौर पर हर रोज सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम के गजरे पेश किया करो। इससे कैफियत घर की भी बदलेंगी, रब की रहमतें नाजिल होंगी, और जिस घर जिस मोहल्ले में आप रहते होंगे उसकी भी किस्मत जागेगी, फिर जिस शहर जिस गांव और जिस मुल्क में होंगे उसकी भी अजमतें उजागर होंगी। दूसरी बात इकबाल का पैगाम, कहा किसी मर्दे कलंदर के हाथ में हाथ दे दो, पीरे कामल पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं। तीसरी बात कुलियाती इकबाल में इकबाल ने लिख डाली उम्मत के लिए, कहा है उम्मत मुसलमान सुनो इकबाल का पैगाम कि शर्क से गर्ब, शुमाल से जुनूब, हुजूर की उम्मत जितनी बस रही है सारे इज्तिमाई तौर पर आका का मिलाद मनाया करो, तुम्हारी कदम जो है वो फतह हमेशा चूमा करेगी। तो ये इस महफिल पाक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे इंतजामात एहतमाम हुए हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, मेहमानों का आना कबूल फरमाए, मेज़बानों का सजाना कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल। अरबाब ज़ी वक़ार, आप समात फरमा रहे थे खतीब आले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी गुलाम मुस्तफ़ा सईदी साहब को। अब मेरा आखिरी ऐलान, और हमारे फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान नात खां अजीम मद्दाह रसूल बहुत खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ के साथ अपनी नौकरी पेश करते हैं। मोहतरम रिहान रूफी साहब, मेरे मनसब का तकाजा है कि मैं महफिल को जब आपके हवाले करूं, ये मेरे मनसब का तकाजा है कि महफिल बामे उरूज पे हो, तो मैं उनके हवाले माइक करूं। आप हजरात से इल्तमास गुजार हूं कि और दुआ गो हूं कि मेरा मालिक जितने भी लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला जिन खुश नसीबों का आज के दिन टिकट बारगाहे रिसालत के लिए निकलेगा वो तो निकलेगा, तेरे खजानों में कमी नहीं है। तू ऐसे असबाब पैदा कर कि जितने बैठे हैं सारे इसी साल मदीने चले जाएं। आप में से जो मदीने जाना चाहता है वो जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। एक और गुजारिश आपसे ये है कि थोड़ा अगर आप आगे आ जाएं, तो रूफी साहब हमारे मेहमान हैं, तो मैंने पहले कहा है कि मेरे मनसब का तकाजा है कि मैं महफिल उरूज पर दूं इनको। आप थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आएंगे, और ताकि जो हजरात जो बाहर जाने वाले हैं वो चले जाएं और जो आने वाले हैं वो आ जाएं। ये महफिल के आखिरी लम्हात हैं, आखिरी घड़ियां हैं, और देखें रहमत खुदाबंदी और रहमत मुस्तफ़वी किस तरह जोश मार रही है। स्टेज वाले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ रूफी साहब, और यकीनन आप देखिएगा कि महफिल कहाँ पहुँचती है और ये लोग किस तरह आपको सुनते हैं। मैं फिर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि थोड़ा आगे आ जाएं। मेरे ख्याल में पूरे पिंडाल के अंदर स्टेज पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एक दिन पहले डेंगू का शिकार हो और जिसके प्लेटलेट्स जो हैं वो 135 के करीब हों, और मैं वो आपके सामने हुजूर की आल का एक मंगता बैठा हूँ। बात समझ आ गई है? अगर कोई आप में से है तो अल्लाह बीमार करबला के सदके उसे सेहत अता फरमाए। तो मेरे ख्याल में मैं अपनी हाजिरी को पूरे मोहब्बत के साथ पेश कर रहा हूँ, आगाज़ कर रहा हूँ। जिस कलाम का मैं आगाज़ कर रहा हूँ, हुजूर क़िबला सुनिएगा, उस्ताद जी सुनिएगा, पीर साहब उलमाए किराम सुनिएगा, जितने भी आले मोहब्बत हैं, ये कलाम जिसको मैं पढ़ रहा हूँ रूफी साहब, मेरे मुर्शिद करीम हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी, आपने फरमाया जब मैंने ये कलाम लिखा और इस कलाम का मक्ता कहा जब मैंने, तो
मैंने अपने आप को आलमे तसव्वुर में मैदान महशर में पाया और मैंने मैदान महशर में हुजूर रहमत आलम की ज़ियारत की और तब मैंने जाके मक्ता लिखा, कलाम का आगाज कर रहा हूँ। देखिए क्या रूहानियत है। नात वैसे भी बरकत होती है, नात वैसे भी रहमत का नाम है, नात वैसे भी मुकद्दस है, लेकिन जो मेरे पीर ने लिखा है और पीर ने हुजूर को देख के लिखा है हुए हैं, या शाह उमम एक नजर इनकी तरफ भी, या शाह उमम एक नजर इनकी तरफ भी, या शाह उमम एक नजर इनकी तरफ भी। दामाने तमन्ना को जो फैलाए हुए हैं, इशारों मुसावातो मुआखातो तवाज़े, ये फूल सभी आपके महकाए हुए हैं। इस वक्त न छेड़ एक कशिश है लज्जत दुनिया, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं। सुल्तान दो आलम की अता और ये आसी, कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए हैं और जन्नत की फजा भी उन्हें बहला न सकेगी जो आपकी गलियों की हवा खाए। जन्नत की हवा भी उन्हें बहला न सकेगी। जन्नत की मैं देख रहा हूँ बड़े मोहब्बत के चेहरे मौजूद हैं। मुतनब्बी ने कहा वजहुल बहर यूरफ़ु मिन बईदिन इज़ा यस्जू फकैफ़ इज़ा जलूजू, उसने कहा समंदर का चेहरा दूर से पहचाना जाता है। वो मौज में हो तो अपनी मस्ती में होता है, वो ठहरा हुआ हो तो अपनी मस्ती में होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नबी का गुलाम हो और रंग काला भी हो, चेहरे पे खास चमक होती है। नबी का गुस्ताख हो, रंग गोरा भी हो, चेहरे पर फटकार पड़ी होती है। मेरी रुबाई के चंद से सुनिएगा, मैंने कहा गुस्ताखों के लिए मैंने कहा इधर उधर से धुतकार पड़ी हो, चेहरे पर फटकार पड़ी हो, हम क्या मारे उनको बुखारी जिनको खुदा की मार पड़ी हो। क्या मारे उनको बुखारी? नहीं नहीं नहीं, वो पीछे वाले बोले, पीछे नारा है तकबीर बोले जी, नारा लगाइए जरा। शाह ने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, जन्नत की फजा भी उन्हें बहला न सकेगी जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। सुल्तान दो आलम की अता और ये आसी, कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए हैं। मेरे हुजूर नसीर मिल्लत ने फरमाया बन जाएगी महशर में, बन जाएगी महशर में, बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। सरकार शफाअत के लिए हर सुबह मुकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिल नादार के नामों के लिए है। आदाए नबुव्वत का ठिकाना है जहन्नुम, जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है, जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। एक दिन मैं प्या दिल विच रोवा हथों जुर्म खताई हूँ, आय हाय एक दिन मैं प्या दिल विच रोवा हथों जुर्म खताई हूँ। एक दिन मैं प्या दिल विच रोवा, एक दिन मैं प्या दिल विच रोवा, एक दिन मैं प्या दिल विच रोवा हथों जुर्म खताई हूँ। आखा कमली वाले असाइयां अर्जी ना ठुकराई हूँ, मैं डुबया दरिया गुनाह पैरा तू सिर ताई हूँ। बख्शिश जोगा मूल न रोया हद्दू बद खताही हूँ, अमल कुचज्जे पैंडे लंबे, अमल कुचज्जे पैंडे लंबे, हाथ रहमत दा लम्यारी हूँ। मैं मरसा मेरे कोल खलोवी, मैं मरसा मेरे कोल खलोवी, मैं मरसा मेरे कोल खलोवी, छड़ के दूर न जाई हूँ। हजरत बोले आसी बंदिया एवें ना घबराई हूँ, हाथ मेरा तेरी कंड ते रैसी हशर दिहाड़े ताई हूँ। हो सकी ते साल दा फेरा शहर मदीने पाई हूँ, हो सकी ते साल दा फेरा शहर मदीने पाई हूँ। हिलसन होठ शफात वाले थीसन रद बलाई हूँ, हुण की खौफ नसीर मैनू मेरा जीवे सिर दा साई हूँ। हुण की खौफ नसीर मैनू मेरा जीवे सिर दा साई हूँ। बेइजाजत उस तरफ आखिरी आखिरी चार शेर पढ़ रहा हूँ। बेइजाजत उस तरफ नजरें उठा सकता है कौन? अल्लाह आपको मदीने ले जाए। आज कुछ मदीने की टिकट लेने आए हैं और कुछ मदीने की टिकट लिए बैठे हैं। बेइजाजत उस तरफ। मैं अक्सर कहा करता हूं पहले हम मंजूर हों फिर किसी को मंजूर करवाएंगे। बेइजाजत, और यही सैयदों का कमाल होता है। सैयद टिकट मदीने की लेकर फिर दिलवाते हैं।
बात समझ आ गई ना। तो ये मतलब नहीं कि मुझे वकास साहब ने टिकट दे दी है, मेरी टिकट पहले ही मदीने से हो चुकी थी। बात समझ आ गई ना। बे इजाजत उस तरफ नजरें उठा सकता है कौन? आखिरी 4 अशर पढ़ रहा हूं। बे इजाजत उस तरफ नजरें उठा सकता है कौन? वो न बुलवाहे तो उनके दर पे जा सकता है कौन? बे इजाजत उस तरफ नजरें उठा सकता है कौन? वो न बुलवाए तो उनके दर पे जा सकता है कौन? अल्लाह अल्लाह ईद मीलादुन नबी का गुलगुला इस शर्फ से, इस शान से दुनिया में आ सकता है कौन? और किबला हमने देखा है जमाले बारगाहे मुस्तफा, हमने देखा है जमाले बारगाहे मुस्तफा। हमसे इस दुनिया में अब नजरें मिला सकता है कौन? और जिनको दुनिया में नहीं उनकी शफात पर यकीन, जिनको दुनिया में नहीं उनकी शफात पर यकीन, उसको महशर में जहन्नुम से बचा सकता है कौन? लोग कहते हैं आप क्यों खिले रहते हैं? मैंने कहा मुनकिर का भी जीना क्या है, डरते डरते जीते हैं। अपनी रवाई पढ़ रहा हूं। मुनकिर का भी जीना क्या है, डरते डरते जीते हैं। आशिक हैं जो पाक नबी के, मरते मरते जीते हैं। लोग तो जी के मरते हैं, हमारे बाबे मरते हैं तो दुनिया को जिंदा कर देते हैं। मुनकिर का भी जीना क्या है? अली वाला सुनेगा आखिरी रुबाई, अली वाला अली के बेटे से सुन रहा है। मुनकिर का भी जीना क्या है, डरते डरते जीते हैं। आशिक हैं जो पाक नबी के, मरते मरते जीते हैं। जीना क्या है? मैं देखता हूं कौन कौन मेरी इस बात को सुनेगा। और आखिरी सदा जो मैंने शकील अशरफ भाई के लिए की थी, उसी सदा पे मैं खत्म करके अपने दूसरे भाई को दावत दे रहा हूं, रियान रूफी साहब को, कि मुनकिर का भी जीना क्या है, डरते डरते जीते हैं। आशिक हैं जो पाक नबी के, मरते मरते जीते हैं। जीना क्या है हमसे सीखो, जीना क्या है हमसे सीखो। हम तुमको बतलाएंगे हैदर हैदर, ज़हरा ज़हरा, करते करते जीते हैं। हैदर हैदर हैदर। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक मकासद को पूरा फरमाए। इंतहाई मोहब्बतों और इंतहाई चाहतों के लायक मेरे भाई आपके सामने मौजूद हैं। माशाल्लाह मजमा इस वक्त